राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे आसाराम बापू के बारे में। कुछ समय पहले तक जो है ये एक संत के रूप में प्रसिद्ध थे और आज जो है एक बलात्कारी के रूप में सजा काट रही हैं। आसाराम बापू का जो है जीवन रहस्यमयी है। साथ ही साथ एक आम व्यापारी से संत और वहाँ से अपराधी बनने तक के सफर को चौंकाने वाला है। उसे हिंदू संत जीवन में मिली विभिन्न उपलब्धियों के कारण जो है संत श्री आसाराम जी बापू कहा जाने लगा। भारत और बाहर कई देशों में भ्रमण करते हुए उसने अपने सत्संग के माध्यम से वेदांत, आध्यात्मिक, भक्ति और मुक्ति का प्रचार और प्रसार किया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 42 वर्षों से जो है कई समाज सेवा और चैरिटी का काम कर रही थी। संस्था के दुनिया भर में 350 आश्रम हैं। उनका मुख्यालय जो है अहमदाबाद में है। योग सेवा समिति इन आश्रमों का संभालती है। इसे 1200 से भी ज़्यादा क्षेत्रीय समिति के साथ संचालित किया जा रहा है। आसाराम की ट्रस्ट की वार्षिक कमाई लगभग 400 करोड़ है। वास्तविक आंकड़ों में की संख्या ज़्यादा हो सकती है। पूरा नाम जो है आसाराम, वास्तविक नाम आसुमल थाउमल सिरुमलानी हरपलानी। पेशा संत और बहुत सी संस्थाओं का संचालन। माता महान गीबा, पिता थाउमल सिराउमलानी। जाति जो इनकी सिंधी। 17 अप्रैल 1941 को जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है नवाब शाह, सिंध, पाकिस्तान। ट्रस्ट की संपत्ति जो है 400 करोड़। गुरु जो है लीलाधर शाह। पुत्र साई नारायण, पुत्री भारती देवी। विवाद जो है हत्या, जमीन, गबन, गीवे में मिलावट, बलात्कार जैसे कई गंभीर आरोप। सजा 77 साल की उम्र से जो है उम्र कैद मिल चुकी है इनको। उनकी माँ जो उन्हें रामायण, भगवत गीता और अन्य पौराणिक कथाएं सुनाती थी। यहीं से जो इनमें अध्यात्म का बीज पड़ गया। आसाराम का जन्म जो स्वतंत्रता के पहले और अभी के जो है पाकिस्तान के नवाब शाह सिंध में हुआ था। देश के विभाजन के समय आसाराम का परिवार सिंध छोड़कर गुजरात के मणिनगर में आ गया था। यहाँ आसाराम ने स्कूल जाना शुरू किया। आसाराम की शादी 23 साल की उम्र में लक्ष्मी देवी से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, नारायण साई और भारती देवी, जिनमें से नारायण साई अभी सूरत की जेल में है। उस पर भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। आसाराम जो है बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। रिसेस के समय वह अन्य बच्चों के साथ खेलते थे। जब वो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान का अभ्यास करते थे तो उनके अध्यापक उनको मासूम बच्चा समझकर प्रोत्साहित करते थे। आसाराम के अस्थिचर्य के कारण उनके अध्यापक उनको हसमुख भाई कहते थे। स्कूल जाने के लिए थाउमल उनके जेब में काजू, पिस्ता और बादाम भर देते थे। आसाराम जो अपने सहपाठियों के साथ शेयर करते थे। रात में अपने पिता के पैर दबाते और मालिश करते थे। इस तरह उनकी छवि जो एक नेक इंसान की रही। जब आसाराम ध्यान के लिए अपनी आंखें बंद करता तब उनकी माँ अपने बेटे के सामने माखन मिश्री रख देती थी। उसे कह देती थी कि तुम्हारा ध्यान करने के कारण भगवान ने तुम्हें प्रसाद भेजा है। अंशुमल कई घंटों तक छोटे कमरे में गहन ध्यान में मगन रहते थे। तब उनके पड़ोसी मैं गीबा से मिलने के लिए आए तो उन्होंने मैं गीबा का ध्यान इस तरफ दिलाया कि आसुमल का इतने घंटे तक ध्यान लगाना कोई सामान्य विषय नहीं है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाए। जब आसाराम को समझ आया कि उसे केवल रोजगार मिल सकता तो उन्होंने शिक्षा से ध्यान हटाया।
और आध्यात्मिक जानकारी के लिए उत्सुक रहे। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। आसाराम के पिता की कोयला और लकड़ी का बिजनेस था, जिसे उसके पिता के देहांत के समय के बाद उसने काम संभाल लिया और इस तरह से वे कोयला व्यापारी से एक आध्यात्मिक गुरु बने थे। पिता की मृत्यु के बाद अपने ध्यान का समय और बढ़ा दिया और भगवान की खोज में ज़्यादा टाइम देने लग गए। आसाराम के पिता को ये चिंता हुई कि कहीं वे सन्यासी न बन जाए। इसके लिए उन्होंने लड़की खोज कर उनकी सगाई कर दी। और लेकिन शादी के 8 दिन पहले जो है आसाराम अपने घर से भाग गए और अपने परिवार ने उन्हें भरूच के अशोक आश्रम से खोज निकाला और वापस लेकर आए। लौटते उनकी शादी जो लक्ष्मी देवी से कर दी गई। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि उनका लक्ष्य गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना नहीं है। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद लौट जाएगा। आध्यात्मिक किताबों को समझने के लिए उसने संस्कृत स्कूल में दाखिला ले लिया और फाइनल एग्जाम में 4 दिन पहले एक श्लोक सुना, जीवन को भगवान की खोज की तरफ मोड़ दिया और अपने परिवार को छोड़कर इस दिशा में जाने का मन बना लिया। अपने परिवार को छोड़ने के बाद जो है वो इधर उधर जंगलों गुफाओं में अभ्यास करता रहा। केदारनाथ में उसे एक संत ने करोड़पति बनने का आशीर्वाद भी दिया था। इसके बाद जो है आसाराम भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन गया, जहाँ उसे स्वामी श्री लीला साई महाराज के आश्रम जाने की प्रेरणा मिली। उसे जो है 40 दिन तक लीला साई के मिलने का इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद जो उन्होंने समर्पित भाव से अपने गुरु की सेवा की। आश्रम में उसे उबले हुए मूंग खाने को मिलते थे। वहाँ वो 4x5 के कमरे में रहता था। लीला साई ने जो है आश्रम की 30 दिन तक परीक्षा ली थी। आखिर में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। लीला साई ने उसे घर वापस लौटने और वहीं से अध्यात्म का प्रयास करने को कहा। घर वापस लौटने के लिए उसने मोती कोरल की ट्रेन पकड़ी, लेकिन तब भी उनका दिमाग वहीं पर केंद्रित था। नर्मदा नदी के किनारे जो उन्होंने ध्यान शुरू किया, एक लोकल संत श्री लालजी महाराज उनके आध्यात्मिक भाव से प्रभावित हुए और उन्होंने उसके लिए रामनिवास के दत्त कुटीर लालजी महाराज के आश्रम में रहने की व्यवस्था की। आसाराम ने यहाँ पर 40 दिन का अनुष्ठान किया। आसाराम की पत्नी को और माँ को ये पता चला कि वो कोरल में है, तो वहाँ पर जाकर घर लौटने की अनुमति विनती की। आश्रम में अनुष्ठान पूरा किया बिना नहीं निकलेगा आप। और लालजी महाराज के साथ पूरा गांव से अहमदाबाद के लिए छोड़ने को आया। कैसे बना आसाराम? पूजनीय आसाराम बापू जी। ट्रेन ने मियाँगाँव जंक्शन को जैसे ही पार किया, आसाराम ट्रेन से कूद गया और उसने मुंबई में स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ ली। आसाराम मुंबई पहुंचकर स्वामी लीला शाह जी से मिले तो वह सुमल की सच जानने की तीव्रता देखकर बहुत खुश हुए। 2:30 बजे जो है दूसरे दिन लीला शाह के आसाराम कृपा से आसाराम बना दिया गया। इसके बाद आसाराम अगले 2.5 दिन के लिए जो समाधि में चला गया। श्री लाल जी महाराज ने जो है आसाराम को घर पर रहते हुए मानवता की भलाई करने का आदेश दिया था। 7 वर्षों तक वो अकेला रहा। आश्रम में वो मिलने के आने वाले अध्यात्म के प्रवचन देता था, जिस कारण से भक्तों ने उसे बापू कहकर बुलाना शुरू कर दिया।
साबरमती किनारे मोटेरा गांव में जो है एक शांत जगह खोदी, जहां पर उनके भक्तों ने एक छोटा सा कमरा बना कर दिया, जिसे मोक्ष कुटीर के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे मोटेरा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। ये जगह छोटी सी थी। वाद और विवाद की बात करें तो 2 कजिन भाइयों की मौत की बात भी सामने आई थी 2008 में, जिनमें से एक जो है 15,000 रुपये की फीस जमा करवाई थी। तत्कालीन जो है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है आसाराम और उसके बेटे की जो है काला जादू और तंत्र विद्या की गहन जांच करवाई थी। आसाराम के आश्रम में बने घी पर भी विवाद हुआ था। सत्संग के दौरान इन्होंने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ भी मार दिया था। निर्भया कांड के समय भी कहा था, गलती कभी एक तरफ से नहीं होती। और जो है 15 अगस्त 2013 में आसाराम पर एक 16 वर्षीय लड़की ने जो है बलात्कार का केस करवाया था। लड़की को जो बीमार होने पर आसाराम के आश्रम में ले जाया गया, वहाँ पूजा अर्चना से ठीक किया जाने लगा। सत्संग के बाद उसे लड़की को जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर आश्रम में लेकर जाया गया। वहाँ आसाराम ने उसके साथ जो बलात्कार किया था। पूरे कांड में उनके सहयोगी शिल्पी और केशव का भी हाथ है। इसके पुत्र नारायण ने भी जो है बीच में विवादित बयान दिया था कि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे जोधपुर की पुलिस से 30 अगस्त से पहले आने का नोटिस मिला था, लेकिन वो फरार हो गया। आसाराम की बेबाकी इसके लिए बाद भी खत्म नहीं हुई। उसने ये घोषणा की थी कि वो उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए देगा जो ये साबित कर देगा कि उसने बलात्कार किया है। वो ये भी कहता रहा कि वो उस व्यक्ति का गुलाम बनकर रहेगा जो उसके आरोप को सिद्ध कर देगा। 5 साल जो है जोधपुर जेल में बिताने के बाद अब जो इनको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दियो। आसाराम बापू के बारे में जो हमने पूरी जानकारी आपको दे दी इस वीडियो में।